मिडिल ईस्ट में तेज हो रहे हमले के बीच एक बार फिर से महायुद्ध का संकट खड़ा हो गया, जिसमें अब इजरायल की एंट्री होने की संभावनाएं बढ़ गई, क्योंकि अमेरिका ने दूसरे दिन भी ईरान के कई इलाकों में बमों की बारिश कर दी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दक्षिणी ईरान में कई ठिकानों को निशाना बनाया। एयर डिफेंस सिस्टम, रडार और ड्रोन कमांड यूनिट को टारगेट किया गया। अमेरिका ने ईरान के सिरिक मिनाब में भीषण हमलों के साथ बंदर अब्बास और केशम द्वीप पर भी मिसाइलों की बारिश कर दी। इसी बीच ट्रंप ने हमलों को और भी ज्यादा तेज करने की धमकी देकर दुनिया में कोहराम मचा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के 2 एरियल रिफ्यूलिंग विमान सैन्य अभियान के बीच सऊदी अरब से रवाना किए गए। यह एक्शन ऐसे समय में हुआ जब अमेरिका डील न होने की स्थिति में ऑपरेशन के अगले चरण की तैयारी में है। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि अगर IRGC ईरान पर अमेरिकी हमले का बदला लेना जारी करता है तो दूसरी तरफ इजरायल फिर से युद्ध में कूद सकता है, जिसके बाद लड़ाई और भी ज्यादा विध्वंसक हो सकती है और इसी ने दुनिया की चिंता को बढ़ा दिया। और अमेरिकी हमलों के बाद ईरान भी चुप बैठने वाला नहीं है। ईरान के ठिकानों पर किए जा रहे हमलों के बीच ईरान ने अपने एयर स्पेस में घुसने वाले F-16 लड़ाकू विमान को टारगेट करने का दावा किया। हालांकि बाद में ईरान ने सफाई दी कि जिस F-16 विमान पर हमला किया गया वो मौके से भागने में सफल रहा। हालांकि इसी बीच ईरानी मिसाइलों ने यूएस पेट्रियट सिस्टम को चकमा देकर यूएस के F-35 बेस को तबाह किया। तो वहीं आज सुबह जॉर्डन के अल अजराक और अल सल्ती एयरबेस के आसपास भीषण विस्फोट की खबर ने दुनिया में हलचल मचा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी फोर्सेस की मौजूदगी वाले अल सल्ती एयरबेस को ईरानी मिसाइली हमलों में निशाना बनाया गया। जॉर्डन से भी हमले की तस्वीरें सामने आई। इसके साथ ही ईरान ने साफ कर दिया कि वो बदला लेना नहीं भूलता। ईरानी मिसाइलें एक साथ बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर कहर बनकर टूट रही हैं, अपने टारगेट को हिट कर रही हैं। अमेरिकी बेस पर ईरान के मिसाइल अटैक ने साफ कर दिया, ये जंग अभी थमने वाली नहीं है। जी न्यूज से कल्याण बनर्जी ने बातचीत की, जिसमें कल्याण बनर्जी का विस्फोटक बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा, ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी को चुने या फिर मुझे चुने, मैं अभिषेक बनर्जी का कर्मचारी नहीं हूं। जी न्यूज से बातचीत करते हुए कल्याण बनर्जी ने ये तमाम बातें कही हैं और आगे उन्होंने एक और बात कही, अब मैं अभिषेक बनर्जी का केस नहीं लड़ूंगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बंगाल में जब से चुनाव हुए हैं और टीएमसी बुरी तरीके से हारी है, उसके बाद टीएमसी में जो फूट होती हुई नजर आ रही है। अब इन सब के बीच में कल्याण बनर्जी का ये बड़ा बयान, जी न्यूज से उन्होंने बातचीत की, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा, ये बयान उनका सबसे बड़ा अब तक का, कि ममता बनर्जी या तो अभिषेक बनर्जी को चुना जाए या फिर मुझे चुन ले, और मैं अभिषेक बनर्जी का कर्मचारी नहीं हूं। अब अभिषेक का मैं केस नहीं लड़ूंगा। सुन भी लीजिए क्या कुछ कहा। অন্য কাউকে দিয়ে তাহলে করাতে করান। আমি ডাস্টবিন সারাদিন কিছু বলেনি, রাত্রি 12:30টার সময়তে মেসেজ করেছে আমার ছেলেকে, ওই লয়ারটি যে অয়ন বর্চাই মামলা করবে, তো অয়ন বর্চাই মামলা করবে, করুক, আমার কোনো অসুবিধা তো নেই, আমি ওনার মামলা ছেড়ে দিচ্ছি। যে উনি অন্য কাউকে দিয়ে তাহলে করাতে করান। আমি ডাস্টবিন সারাদিন কিছু বলেনি, রাত্রি 12:30টার সময়তে মেসেজ করেছে আমার ছেলেকে, ওই লয়ারটি যে অয়ন বর্চাই মামলা করবে, তো অয়ন বর্চাই মামলা করবে, করুক, আমার কোনো অসুবিধা তো নেই, আমি ওনার মামলা ছেড়ে দিচ্ছি। যে উনি অন্য কাউকে দিয়ে তাহলে করাতে করান। আমি ডাস্টবিন সারাদিন কিছু বলেনি, রাত্রি 12:30টার সময়তে মেসেজ করেছে আমার ছেলেকে, ওই লয়ারটি যে অয়ন বর্চাই মামলা করবে, তো অয়ন বর্চাই মামলা করবে, করুক, আমার কোনো অসুবিধা তো নেই, আমি ওনার মামলা ছেড়ে দিচ্ছি। तो ये 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जी न्यूज से बातचीत करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, या तो ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी को चुन लीजिए आप, या तो फिर मुझे चुन लीजिए। मैं अभिषेक बनर्जी के पीछे चलने वाला अब नहीं हूं, मैं उनका केस नहीं लड़ूंगा। और दूसरी तस्वीर से समझिए कि अभिषेक ही विवाद की जड़ है, क्योंकि तमाम जो टीएमसी से निष्कासित नेता है उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अभिषेक बनर्जी ही इस विवाद की जड़ है।